अब की बार रप्पा 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 काटना है पेपर को, इसलिए तैयारी खतरनाक वाली होनी चाहिए। और वादा है आर्मी स्टडी का, जो आर्मी स्टडी से जितना हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं उतना अगर पढ़ के चले गए ना तो टीसीएस खुद पागल हो जाएगी कि हमें पेपर बनाने वाली टीम को चेंज करना होगा। आ जाओ मेरे जवानों, बढ़िया एकदम मस्त। चलिए शुरू करते हैं आज की बेहतरीन पेपर को। और मेरे भाई देखिए मैं लेके आ रहा हूं 2 तारीख को मेरे भाई, लगभग 1.5 घंटे की क्लास मेरी रहने वाली है क्रैश कोर्स में। और पहले दिन मेरे भाई यूट्यूब पर मैंने इवेंट क्रिएट करवा दिया है, आप सभी ने देखा होगा। नृत्य, त्योहार, मंदिर, उनके दर्शन आपको मैं कराऊंगा इतने बेहतरीन तरीके से जो बिल्कुल एग्जाम के अंदर भी आपको आशीर्वाद देने के लिए आएंगे। आ जाओ मेरे जवानों, पहला प्रश्न, ऐसा कौन सा मेरे भाई शास्त्रीय नृत्य है जो वाक यानी बोलना, मुकाभिनय और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है, ये आपको बताना। तो हमने तो आपसे वादा किया है कि आप आर्मी के एग्जाम में 50/50 ठोक के आओगे, तो कोई भी प्रश्न है वो आपसे दूर नहीं रहना चाहिए। और यहां देखिए इसका आंसर होगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी मेरे भाई आंध्र प्रदेश का है, इसके अंदर वाक, मुकाभिनय और शुद्ध नृत्य को मेरे भाई जोड़ा जाता है, आपको ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश के लोक नृत्यों में देखिए माधुरी याद रखना है, कोलाटम, वीर नाट्यम, कुंभी नृत्य है, लंबाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है आंध्र प्रदेश का, ध्यान रखना। इसके अलावा बोनालू तो बेसिकली तेलंगाना में मनाया जाता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश से अलग है, वो तेलंगाना हुआ था। लेकिन कभी अगर तेलंगाना ऑप्शन में ना आए तो आप आंध्र प्रदेश जा सकते हैं। इसके अलावा देखिए घंटा मर्दाला, दप्पू नृत्य, गोबी और गुशादी, ये प्रमुख लोक नृत्य है कहां के, आंध्र प्रदेश के, आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है आपका कुचिपुड़ी। लाडले इसके जो प्रसिद्ध कलाकार है इनको जरूर याद करना, क्योंकि आपके एग्जाम में प्रश्न आ चुका है ऑलरेडी कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली से है, कुचिपुड़ी से है मेरे भाई, है ना। तो इन सभी जो प्रमुख कलाकार हैं इनके नाम आप सभी प्यारे नौजवानों को याद होना चाहिए। वेम्पत्ति चिन्ना सत्यम है, इसके अलावा शोभा नायडू है, परमजा रेड्डी है, सौपन शूद्री है, इनका संबंध मेरे भाई कुचिपुड़ी से है। चलिए भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य रखे गए हैं? देखिए भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, इनको अच्छे से याद कर लेना। अभी आपकी पॉलिटिकल साइंस चल रही है ऐप के अंदर, कंप्लीट कर लेना, यहां से प्रश्न कन्फर्म छपेगा। और सेशन को दबा के लाइक शेयर करो यार, भर्ती आप लोगों की मेरे भाई सर पे है और आपके अंदर वो आग, वो जोश, वो जुनून, जज्बा नहीं दिख रहा है। फैला दो इस वीडियो को मेरे भाई पूरे हिंदुस्तान में, दूसरों भी देखे तो उनको पता चलना चाहिए कि ये हमारे देश के वीर योद्धा है मेरे भाई। अलग पहचान होती है, ध्यान रखना, हमारी भारतीय सेना की जो दुश्मनों से लोहा लेने का जज्बा रखती है। और मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य पूछे हैं तो ऑप्शन डी आपका यहां ठीक होगा। मौलिक कर्तव्य मेरे भाई भाग 4 कै के अंदर है, आपको ध्यान रखना है। मूल संविधान में 0 थे, उसके बाद 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, वर्तमान में 11 है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखना। 11वां मौलिक कर्तव्य गुरुजी क्या है? इसमें 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान है, वो उनके अभिभावकों के लिए एक तरह से कर्तव्य मेरे भाई, उनकी जिम्मेदारी है, वो रखी गई इसमें। चलिए भारत के कौन से राज्य में प्रारंभिक वर्षा मानसून की अरब सागर शाखा की द्वारा होती है? बताओ मेरे भाई, मानसून है वो सबसे पहले भारत में, आपको बताना है किस राज्य से उसका शुभारंभ होता है। बताओ मेरे जवानों, बिरजू ब्लास्टर, बहुत बढ़िया गुरुजी, सब याद है, अच्छी बात है। सर राफेल आ गया आज, राफेल जल्दी ऑर्डर करो भाई, जिसके पास है नहीं। ये राफेल समय रहते फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर लेना, आर्मी स्टडी मॉडल पेपर बुक। आपके एग्जाम में मान के चलिए मेरे भाई 40 से 45 क्वेश्चन सेम डीटो आपको इस राफेल से मिल जाएंगे, और पेपर होने के बाद मैं आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है। चलो यहां पर अरब सागर की बात हो रही है और मानसून है, तो केरल आप सभी प्यारे नौजवानों को पता है, केरल से। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह कब हुआ मेरे जवानों? मध्य भारत में बस्तर विद्रोह है, देखो पिछली बार नील विद्रोह पूछा गया था, इस बार मोपल्ला विद्रोह आपसे पूछा जा सकता है, मध्य भारत का बस्तर विद्रोह आपसे पूछा जा सकता है।
ठीक है सर, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो काम पे जाओ, मेहनत करो, मजदूरी करो, अपनी खून पसीने की मेहनत से पढ़ाई करो। कल हम आपका इंटरव्यू ले तो आप पूरे गर्व के साथ बताओ कि सर हमारे पास किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, हम दिहाड़ी पे जाते, हमने मेहनत की, हमने मजदूरी की, उसके बाद पढ़ाई की और आज फाइनल रूप से सिलेक्शन हो गया, है ना। क्योंकि इस दुनिया के अंदर ध्यान रखना, गरीब पैदा होना आपकी गलती नहीं है, लेकिन गरीब ही मरना ये आपकी गलती है, क्योंकि भगवान ने आपको अवसर दिया है, आप उसका फायदा उठाओ और मेहनत करो मेरे भाई। 1910 के अंदर बस्तर विद्रोह हुआ, ध्यान रखना है। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ। नील विद्रोह 1859 में हुआ, ये पिछले बार आया था फौज के एग्जाम में, इस बार मोपल्ला विद्रोह आ सकता है। पाबन्ना विद्रोह 1873 से 76 और संताल विद्रोह 1855 से 56। ये प्रमुख भारतीय विद्रोह है जो आपको ध्यान रखना है कब कब हुए। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का उल्लेख है मेरे भाई। ये भी सेम डिटो पिछले बार आया था फौज के पेपर में। आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, अच्छे से आर्टिकल याद कर लेना मेरे भाई। याद है ना आर्टिकल, डेली के टारगेट बनाओ कि हमें डेली के 10 आर्टिकल याद करने हैं, है ना। डेली के हर एक राज्य का हमें लोक नृत्य त्योहार याद होना चाहिए और लोक नृत्य त्योहार याद करके रिवीजन करके आ जाना, क्योंकि बड़े खतरनाक प्रश्न में लेके आऊंगा। 2 तारीख को मिलूंगा इस मैदान के अंदर पूरे जोश के साथ आर्मी स्टडी के इस मंच पर। एक दिन का ट्रेलर आपको दिखाने वाले हैं हम यूट्यूब पे, उसके बाद पूरी फिल्म आर्मी स्टडी ऐप में चलेगी, तैयार करके आना। क्योंकि मैं लगा हुआ हूं टीसीएस की, आज तक के जो पेपर है ना, टीसीएस ने जब से जन्म लिया है उसके ध्यान रखना, मैं पेपर उठा के देख रहा हूं कि टीसीएस कौन सी लैंग्वेज में नृत्य त्योहार मंदिर से प्रश्न उठाती है और आपके एग्जाम में देती है। क्योंकि टीसीएस की लैंग्वेज बड़ी टेडी लैंग्वेज है, उल्टी खोपड़ी की है टीसीएस, बड़े खतरनाक प्रश्न डालती है एग्जाम में। हाँ 5-10 प्रश्न आसान डालती है, लेकिन 4-5 प्रश्न जिन पर मेरिट आधारित होती है उन प्रश्नों को भी हम तोड़ के आएंगे, वादा है मेरा, ठीक है। चलिए उपाधियों का अंत यहां पर आर्टिकल आपका मेरे भाई 18 हो जाएगा, ध्यान रखना आर्टिकल 18। आर्टिकल 17 की हम बात करें तो छुआछूत का अंत है, 18 में उपाधियों का अंत है। 19 के अंदर विचार एवं अभिव्यक्ति व प्रेस किया जाती है। 20 में अपराधों के 2 सिद्ध के संबंध में संरक्षण है। 21 में प्राण और दैविक स्वतंत्रता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए निम्न में से किसे बीसीसीआई का 36वां अध्यक्ष चुना गया है। बीसीसीआई बताओ मेरे भाई, बीसीसीआई की कोई बच्चा बता सकता है स्थापना कब हुई? बताओ मेरे जवानों, बीसीसीआई की स्थापना कब हुई? बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई आपकी, और इसका मुख्यालय कहां है? मुंबई के अंदर, याद रखना है। और 36वां अध्यक्ष आपसे पूछा है रोजर बिन्नी, आपका ठीक हो जाएगा। रोजर बिन्नी आपको पता है किस देश के लिए मेरे भाई ये क्रिकेट खेलते थे? तो भारत के लिए ही खेलते थे, ये भी ध्यान रखना है आपको। आगे चलो, कौन सा पर्व प्रकाश पर्व के नाम से जाना जाता है? देखो इस प्रश्न को है ना एग्जामिनर 3-4 प्रकार से पूछता है। अभी नेवी के अंदर पूछा भाई साहब ऐसा कौन सा त्योहार है जिसे हम बम और पटाखों के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, और यहां पर देखो ये टीसीएस की लैंग्वेज है, यहां पर पूछा है प्रकाश पर्व है, तो हम देखिए प्रकाश पर्व है मेरे भाई, लाइट वगैरह आपने देखा होगा, दिए वगैरह, दीपक वगैरह, मोमबत्ती वगैरह, एकदम मेरे भाई उजाला उजाला है, अपने आसपास के इलाकों को रोशनदार कर देते हैं मेरे भाई, प्रकाश पर्व है। तो दिवाली इज राइट आंसर होगा, ध्यान रखना यही पटाखों का त्योहार होता है ना। अब होली की मैं बात करूं तो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है निम्नलिखित में से रंगों का त्योहार कौन सा है? तो रंगों का त्योहार कौन सा हो जाएगा आपका? होली हो जाएगा। क्लियर है? एकदम सर क्लियर है। तो ऐसे बेसिक नॉलेज वाले प्रश्न भी आपके एग्जाम में आते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। आगे चलिए, दलखाई आपको बताना है किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दलखाई किस राज्य का प्रसिद्ध मेरे भाई क्लासिकल डांस है, यह आपको बताना है, बताओ मुझे, सभी प्यारे भाई बताएंगे। हाँ होला मोहल्ला सर पंजाब में मनाते हैं, बिल्कुल मेरे भाई, होली के दौरान। शाबाश, बढ़िया है, तैयारी देखेंगे मेरे भाई। हम लोग जो क्रैश कोर्स में फर्स्ट टॉपिक लेके आऊंगा ना उसमें देखेंगे, यही टॉपिक रहेगा अपना, नृत्य त्योहार मंदिर। आप लोग कितने पानी के अंदर हो पता चल जाएगा, क्योंकि आसान लैंग्वेज में तो हर कोई कर सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ ओणम किस राज्य का है, सबको पता ओणम केरल का है, पोंगल तमिलनाडु का है, लेकिन ये प्रश्न तो टीसीएस ने ऑलरेडी पूछ लिए। इस बार कैसे प्रश्न आएंगे वो आपको मैं दिखाऊंगा। देखिए दलखाई है ना, ये उड़ीसा का है मेरे भाई। कहां का है सर? उड़ीसा का है, ध्यान रखना है। बाधा नाच नृत्य ये चैत्र माह में किया जाता है। मयूरभंज का छऊ है, कर्मा डफ, ये रहा आपका दलखाई। इसके अलावा पाइका, पाला, गोटीपुआ, घुमरा, चेती घोड़ा, ये प्रमुख ओडिशा के लोक नृत्य है जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है शोभना नारायण, किस भारतीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? शोभना नारायण के बारे में आपको बताना है, अच्छा प्रश्न है। प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों के जो कलाकार हैं उनको ध्यान में रखना है आप सभी को, क्योंकि एग्जाम के अंदर कल्चर और खेल के प्रश्न ज्यादा देखने को मिलते हैं। दोस्तों मैंने कमाए हैं यहाँ पे 3 पत्ती गेम खेलकर यहाँ पे 2108 रुपए। अभी देखो मैं आपको इसको विड्रॉल कर दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको मेरा पेटीएम सेविंग अकाउंट बैलेंस चेक करा देता हूँ। यहाँ पे देखो गाइस 190 रुपए, ठीक है। मैं आता हूँ फिर से एप्लीकेशन के अंदर, यहाँ पे विड्रॉल पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे 1000 का रिडीम आपको लगाकर दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 1000 का रिडीम लगाया। अभी गाइस यहाँ पे बैंक डिटेल्स मैंने टाइप कर ली, ठीक है। अभी यहाँ पे ओके पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया अभी गाइस देख सकते हो 1108 रुपए। फिर से मैं आता हूँ विड्रॉल के अंदर, फिर से 1000 का रिडीम लगाता हूँ, फिर से विड्रॉल पे क्लिक करता हूँ, फिर से ओके पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अभी गाइस देखो मैंने दो रिडीम लगा लिए, ठीक है। अभी यहाँ पे 100 रुपए भी आपको विड्रॉ करके दिखाता हूं। यहाँ पे देखो 100 रुपए मिनिमम विड्रॉ है, लेकिन मैं यहाँ पे 100 रुपए विड्रॉ नहीं करके दिखाने वाला हूं, ठीक है। अभी लेकर चलता हूं आपको फिर से पेटीएम सेविंग अकाउंट में। अभी गाइस देखो यहाँ से इसको बैक करता हूं। बैक करने के बाद सिंपल सा रिफ्रेश करता हूं एंड बूम, यहाँ पे देख सकते हो गाइस 2190 रुपए हो चुके हैं। और यहाँ पे आप लास्ट ट्रांजेक्शन देख सकते हैं, यहाँ पे 1000 रुपए का है और सेकंड यहाँ पे 1000 रुपए का है, ठीक है। और यहाँ पे नाम भी पढ़ सकते हैं।
सर क्रैश कोर्स कैसे ले सकते हैं, अभी बताऊंगा आपको मैं लास्ट में। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो देखिए शोभना नारायण है ना, ये है कथक से। अब देखिए बच्चे कितने सारे यहां कंफ्यूज हो रहे हैं। शोभना नारायण कथक इज राइट आंसर होगा। ध्यान रखना है, कथक जो आपका उत्तर भारत यूपी का शास्त्रीय नृत्य है, ध्यान रखना। और इसे नटवरी कथाओं का नृत्य कहा जाता है। प्रश्न आ गया कि भारत का ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो नटवरी कथाओं पर आधारित है, तो वो कथक नृत्य है। क्लियर है जी, यह राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। ध्यान रखना, एक ऐसा नृत्य है जो राधा और कृष्ण की रासलीला पर आधारित है, वो मणिपुरी है। और राधा और कृष्ण की कथाओं पर आधारित अगर पूछे तो वो कथक है। क्लियर है मेरे भाई, एकदम सर क्लियर है, तो बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कलाकारों में देखो मेरे भाई, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी बहुत इंपॉर्टेंट है कलाकार। शोभना नारायण, सूरदेव महाराज, गोपी कृष्ण, मलविका सरकार, बिंदादीन महाराज, अच्छन महाराज, प्रेरणा श्रीमाली, नारायण प्रसाद, मंजूश्री चटर्जी, कुमुदीन लखिया, कालदा प्रसाद, रोशनी कुमार, कमलिनी अस्ताना, नीलिनी अस्ताना, ये प्रमुख कलाकार है जो कि आप सभी प्यारे भाइयों को ध्यान रखना है। चलिए, भारत कौन से वर्ष आईसीसी पुरुष अंतरराष्ट्रीय विश्व कप का आयोजन करेगा? भारत कब करेगा मेरे भाई? सभी प्यारे भाई बताएंगे आंसर। भारत कब करेगा? 2031 में करेगा, ध्यान रखना। 2031 में भारत और बांग्लादेश दोनों मिलकर करेंगे। देखिए वर्ल्ड कप की मैं बात करूं तो पहला 1975 में हुआ। भारत ने अपना पहला वर्ल्ड कप 1983 में जीता, वेस्ट इंडीज को हराया कपिल देव की कप्तानी में। भारत ने अपना दूसरा वर्ल्ड कप 2011 में जीता, श्रीलंका को हराया महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। 2023 का जो वर्ल्ड कप है इसका आयोजन भारत में हुआ, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, और ऑस्ट्रेलिया ने यह खिताब जीता था। 2027 का दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया, ये तीनों देश मिलकर मेजबानी करेंगे, और 2031 भारत और बांग्लादेश करेगा। चलिए, राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, बताओ मुझे। राज्य का मुख्य प्रमुख कार्यकारी आप सभी प्यारे नौजवानों को बताना है। सभी मेरे वीर योद्धा आंसर करेंगे, क्या होगा? चलिए बहुत बढ़िया भाई, शाबाश पूनम सिंह, गजब। सर आप बच्चों के नाम नहीं लेते भाई, इतने सारे बच्चों के नाम मैं कैसे ले पाऊंगा? बाकी आपके कमेंट मेरे को सब दिख रहे हैं, आप मेरे दिल के अंदर हो यार, क्यों टेंशन लेते हो आप खुद लेके दिखाओ एक बार सभी बच्चों के नाम। आप खुद नाम लोगे ना तो पढ़ाई पे ध्यान नहीं जाएगा आपका, क्योंकि AK-47 से तेज आपके कमेंट मेरे भाई चल रहे हैं। बाकी मुझे सबके नाम दिख रहे हैं, देखो लू नाम आपके, आलोक यादव है, दीपक CRPF, अंकुश भाई, मुकुल रेसर, आर्मी अभी। चलिए, इतिहास गवाह है, आज तक किसने मेरा कमेंट नहीं पढ़ा? अच्छा मेरे भाई हमने पढ़ लिया ना, इतिहास आपका बदल दिया हमने। चलिए बहुत बढ़िया। आओ, राज्य का कार्यकारी प्रमुख राज्यपाल होता है, और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है भाई? भारत का राष्ट्रपति करता है। कोई मुझे बता सकता है कौन से अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? राज्यपाल बनने की मेरे भाई न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखो एक दो बच्चों वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं और बच्चे इसमें भी गलत कर देते हैं। तो राज्यपाल के लिए लाडले याद रखना 35 वर्ष होती है। ओके, चलिए, प्रधानमंत्री के लिए 25, राज्यपाल के लिए 35, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए 35, मुख्यमंत्री के लिए 25। ठीक है, चलिए, नियुक्ति है ये मेरे भाई संविधान का आर्टिकल 155 के तहत होती है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? साक्षरता दर आपको बताना है। बताओ मेरे भाई, किसकी सबसे कम है साक्षरता दर? सभी मेरे प्यारे भाई बताएंगे। आलोक भाई बहुत बढ़िया, बिज्जू सर का लाडला, शाबाश। पंकज भाई, सेशन को लाइक शेयर भी ठोको यार, जितने प्यारे नौजवान अभी लाइव हैं। हाँ जी, तो यहां पर आंसर होगा आपका दादर और नगर हवेली। जो बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर वाले केंद्र शासित प्रदेश में है दादर नगर हवेली, उसके बाद पुडुचेरी का आता है। सबसे ज्यादा साक्षरता में केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो लक्षद्वीप, उसके बाद दमनदीप। और राज्य में सबसे ज्यादा साक्षरता केरल की और न्यूनतम है बिहार की, याद रखना है। 2011 की जनगणना का प्रश्न आएगा भाई। अलोंग द रेड रिवर ए मेमोयर, यह किसके जीवन के बारे में लिखी गई पुस्तक है? अलोंग द रेड रिवर, तो यह नया प्रश्न है आपके लिए, ध्यान रखना है। यह सविता गोस्वामी की है। किसकी है? सविता गोस्वामी की। चलिए, भारत में किसे इस्पात नगरी कहा जाता है? भारत में किसे इस्पात नगरी कहा जाता है मेरे भाई? सभी प्यारे भाई बताएंगे। चलिए, करंट अफेयर्स में कुछ नहीं पढ़ा है, हम पढ़ाएंगे ना आपको टॉपिक वाइज क्रैश कोर्स में, निश्चिंत रहिए आप। जो देखिए हमसे बहुत पहले जड़ा हुआ है वो तो बिल्कुल करंट जीके को रप्पा रप्पा काट के आ जाएगा। बाकी जो नया बच्चा है उसे हम सिखाएंगे। मस्त रहो आप यार, आप आर्मी स्टडी पे हो। ओ भाई साहब, मतलब कि ये वाली ट्रिक सही में काम करती है भाई। फाइनली अपने को जाके सुपर विन अब मिल चुका है। चलो चलो चलो, बड़े बड़े लेवल मिलेंगे गाइस। जमशेदपुर को कहा जाता है, जमशेदपुर को। इसके अलावा देखिए इंपोर्टेंट की मैं बात करूं तो ध्यान रखना, शिलोंग मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है, कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है, जोधपुर को ध्यान रखना ब्लू सिटी और सन सिटी सूर्य नगरी कहते हैं, जयपुर को भारत का पेरिस गुलाबी नगरी कहते हैं, धनबाद झारखंड को कोयला नगरी कहते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय काम का अधिकार की गारंटी देता है? ये आपको बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है सर, मैं फाउंडेशन बेस से हूं, अच्छी बात है। फाउंडेशन वाले तो हमसे 12 महीने से पढ़ रहे हैं यार, उनकी तो कहना ही क्या, वो तो खुद टीचर बन गए, हमें ऐसा लग रहा है। फाउंडेशन बेस वाले तो, है ना मेरे भाई। जब हम फाउंडेशन बेस लाते हैं ना, बच्चों को बोलते हैं कि भाई जब आपका एग्जाम आएगा ना तब बहुत ज्यादा खुश रहोगे आप, क्योंकि आप लोगों का पता नहीं कोर्स कितनी बार हो गया, कितनी बार आप लोगों का रिवीजन हो गया, है ना।
आप दुनिया के खतरनाक खिलाड़ी हो। चलिए, तो यहां पर ध्यान रखना, काम के अधिकार की गारंटी देता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये अधिनियम